ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, पहले लव लाइफ की बात हो रही है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। वेटिंग, ओके, सो पेशेंटली वेटिंग। तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा शेडी, थोड़ा साइलेंट, और मे बी आप वेट कर रहे हैं फॉर अ परफेक्ट टाइमिंग, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना वक्त दिया है तो कुछ अच्छा होगा, कुछ आपने अपनी तरफ से जो कोशिश की है तो वो जरूर रंग लाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो? नाउ, अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, मे बी फॉर अ विश कम ट्रू। हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेके, ओके, या कुछ डिफरेंट ओपिनियंस है या कुछ है, तो अंदर अंदर कुछ कुछ चल रहा है आपके। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, उनके मन में कुछ चल रहा है जो वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हाइडिंग इट, डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो, कोई रिग्रेट हो सकता है, या फीलिंग लिटिल होपलेस, थोड़ा मायूस, या जैसे कोई होप गिव अप कर देता है। आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? टू मैनिफेस्ट, ओके। सो मुझे लगता है कि वो कुछ बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके, बाय द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, टूवर्ड्स हैप्पीनेस, टूवर्ड्स हैप्पियर टाइम्स। तो वो हो सकता है कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुड टाइम, हैप्पी टाइम। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू ब्रिंग द बैलेंस, टू ऑफ कप्स एनर्जी। इसका मतलब ये जो भी पर्सन है, इनके मन में बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, और वो चाहते हैं कि कैसे बैलेंस आए आप लोगों के रिलेशनशिप में, ओके। तो वो ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बैलेंस, ओके, इमोशंस, बैलेंस। सो आउटकम क्या है? अगेन यहाँ पर मुझे अगेन वही चीज है, कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग लैक और डिससेटिस्फाइड, या कुछ चीजें हैं यहाँ पर, आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या वहां तक बात पहुंच नहीं पा रही है, कोई उस चीज का वेट कर रहा है। लेट अस सी, थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेके। ओके, सो आप ये कहना चाहते हैं दैट यू आर ऑलवेज देयर विद देम, ठीक है। आपकी एनर्जी ये है दैट आई एम देयर विद यू, कि आप इस पर्सन को ये कहना चाह रहे हैं दैट यू आर विद देम, ठीक है। सपोर्ट, मतलब अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर हाल में आप उनके साथ हैं। एंड दे आर कॉन्स्टेंट, मुझे लगता है वो भी कॉन्स्टेंट है। लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। या हो सकता है कि आप आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, फैसिनेटेड बाय योर ब्यूटी चार्म। सो आउटकम क्या है? एक्सेप्टिंग ईच अदर, एक्सेप्टेंस में आना, ओके। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, द वे यू आर, द वे दे आर। सो एक्सेप्टिंग ईच अदर होल हार्टेडली, जैसे भी है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बट ट्राइंग टू एक्सेप्ट, मतलब विद फ्लॉज या विद एनीथिंग। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए, सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि somebody is attracted here, या आप किसी बात से डरे हुए हैं स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, या आपको जनरली सबके लिए ऐसा लगता है क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन है तो इनकी लाइफ में कोई और होगा, या ऐसा, तो देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, वो मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। सो बी वेयर ऑफ दैट। थोड़ा सा आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है सिंगल्स के लिए फॉर दिस सिचुएशन? ब्रेक फ्री फ्रॉम द सिचुएशन, आप उसमें से बाहर निकलिए। नॉट एवरीथिंग इज टॉक्सिक, या अगर आप कुछ ऐसा है ट्राइंग टू अपने फियर्स पे ओवरकम कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। और शायद हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक साइकिल में थे, तो अभी भी उस चीज का आपके माइंड पे है कुछ, तो उसमें से बाहर निकलिए नाउ।
Let's talk about the career wise. Okay, I see a partnership here. या आप कुछ, हाँ, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन वाली, ग्रोथ वाली। इसका मतलब ये है कि आप कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। दैट मीन्स थिंग्स आर इन योर फेवर, और आपका काम आगे बढ़ सकता है, और चीजें अच्छी हो सकती हैं। एंड यू मे ऑल्सो गेट सम अपॉर्चुनिटीज, या आप कहीं मूव और रेलोकेट कर रहे हैं, अपना ऑफिस कहीं सेटअप कर रहे हैं, या कुछ भी है। एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, आई टेल यू, आप कुछ हो सकता है कुछ सीखना चाह रहे हैं, मतलब सीखेंगे और सिखाएंगे, या मतलब अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। यू हैव दैट चार्म, आपके अंदर ना वो चार्म है नेचुरली, कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव दैट स्टाइल। नॉट इन अ बैड वे, आई एम टॉकिंग इन अ गुड वे, कि लोग पीपल आर मेस्मराइज्ड। यूज योर कॉन्फिडेंस, तो अपने कॉन्फिडेंस का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। टेक अ चांस, यू विल गेट चेंज। आप जो चांस ले रहे हैं तो इट विल ब्रिंग चेंज। नाउ कुछ अगेन आई टेल यू ना, कि कुछ नया सीख सकते हैं या कुछ लर्न कर सकते हैं। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, कि आपका जो करियर है वो अपग्रेड होने जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है। आपके करियर में बहुत अच्छे, आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, नई जीत जिसे कहते हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? ओके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, मैन्युपुलेशन, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो अच्छा, इसके दो मीनिंग है। दो चीजें ये है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना, तो पीपल आर जेलस ऑफ यू। लाइक कुछ जब आप ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ हटकर कर रहे हैं, तो आपको बहुत से लोग हैं जो आपको मैन्युपुलेट करेंगे। वाओ, 7-7, अगर आप 7-7 नंबर बहुत देख रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आप अपने सही बात पर आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन इज देयर, वो आपको लाइक आप नई दशा और नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। यू आर कमिंग इन टू अवेयरनेस, और ज्यादा टाइम तक नेगेटिविटी रहेगी नहीं। मतलब इफ समबडी इज ट्राइंग टू फूल यू, अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है तो भी आपको पता चलेगा। या इट इज ऑल्सो अबाउट योर इंटरनल थिंग। मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अंदर की भी बात होती है कि आप कई बार ऐसा फील करते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपना हार्ट स्पेस ओपन अप कीजिए। ओके, कम आउट ऑफ दैट कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अपनी इनर कॉन्शियस, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। सूझबूझ नहीं, सूझबूझ सूझबूझ से काम लीजिए। एंड यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, पॉसिबिलिटीज, लॉट ऑफ। तो आपने जो भी सपने सोचे हैं वो सारे साकार हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पोस्टपोनमेंट। इसका मतलब लेटिंग गो। आप चीजों को छोड़ते नहीं हैं, आप चीजों को लेट को नहीं करते। आप मतलब पकड़ के मतलब बैठे रहते हैं। अगर कोई ऐसी कोई चीज होती है ना, सिचुएशन जहाँ पे, तो कम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।